आपका कैडर कहाँ है? आपके विधानसभा के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। बाड़मेर में किसी व्यक्ति को 501 रुपए में पट्टा नहीं देके हजारों रुपए पट्टों से वसूले गए, खरीद की गई, उसकी फाइलें तक नहीं है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, अब तक भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे क्यों नहीं? देर किस बात की? डबल इंजन की आपके पास सरकार है, 2.5 साल के अंदर नगर परिषद में प्रशासक फिलहाल आपका है, फिर विकास क्यों नहीं हो रहे? 15 साल किया क्या उन्होंने? कहाँ गए वो 130 करोड़ रुपए? ऐसे अवसरवादी आदमी को हम नहीं रखते अपने पास। माननीय प्रियंका जी चौधरी आज हमारी विधायिका है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो है। तो रविंद्र सिंह भाटी की क्या भूमिका होगी? आप इधर कहीं देख रहे हैं या केवल भाजपा? आपकी डबल इंजन की सरकार ने सीमा विस्तार क्यों नहीं? लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ यदि ढीला पड़ जाएगा तो देश का सत्यानाश होगा। शहरी निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है, मैदान तैयार है, योद्धा तैयार है। मुख्य रूप से राजनीतिक दल जो है कांग्रेस और भाजपा चुनावी मैदान में है। बाड़मेर शहर की बात कर रहे हैं, नगर परिषद की, और यहाँ नेता प्रतिपक्ष है मेरे साथ पृथ्वी सिंह चंडक, और भाजपा में उपाध्यक्ष की भूमिका में है रमेश जी इंदा। इनसे चर्चा करते हैं बाड़मेर की पूरी चुनावी गणित भाजपा की क्या है, क्योंकि ये दोनों युवा चेहरे हैं भाजपा के और मजबूती के साथ नगर परिषद में भूमिका निभा रहे थे और संगठन में भूमिका निभा रहे थे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रतिपक्ष नेता पृथ्वी जी चंडक से। आपका बहुत बहुत स्वागत है तेजल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपका भी बहुत बहुत आभार, आप आज यहाँ पधारे, और तेजल मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला सवाल, चुनाव के लिए भाजपा तैयार है, कमर कस ली? बिल्कुल, भाजपा सदैव चुनाव के लिए तैयार है, और भाजपा एक ही मात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मोड पर ही रहती है। आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं नगर परिषद बाड़मेर के अंदर, और आपकी पार्टी आक्रामक है। कांग्रेस के 3 लगातार बोर्ड जिस पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, अब क्या स्थिति है आप बताइए। भ्रष्टाचार के आकंठ में पूरा बोर्ड डूबा हुआ है। जैसा कि आप सब लोगों को विगत है कि बाड़मेर के अंदर जो नगर परिषद ने पट्टे दिए थे, उसके अंदर सरकार की एक नीतिगत निर्णय था 501 रुपये में पट्टा देने का। बाड़मेर में किसी व्यक्ति को 501 रुपये में पट्टा नहीं देके हजारों रुपए पट्टों से वसूले गए, और वो हजारों रुपए इसलिए वसूले कि उनको भ्रष्टाचार करना था, उनको उस पैसों को खाना था। आज भी आप नगर परिषद बाड़मेर के अंदर देखोगे तो जो खरीद की गई उसकी फाइलें तक नहीं है। कहाँ किस मद में कितना खरीद हुआ है नहीं है, जांच का विषय है। हमने एसओजी को जांच दे दी है, और ऐसे कई मुद्दे हैं जो आपको अभी धमाकेदार मुद्दे इस बात चुनावी चर्चा में सुनने को मिलेंगे। लेकिन आपकी डबल इंजन की सरकार है, अब तक भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? जनता जवाब चाह रही है इसका। बिल्कुल, हमने 1-2 मुकदमे दर्ज कराए हैं, न्यायालय ने उनको अग्रिम जमानत दे रखी है, तो वो न्यायालय का विषय है, वो उनके विषय, उनका जो भी फैसला उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन देर लग सकती है, लेकिन अंदर जरूर जाएंगे। इतना भ्रष्टाचार किया है उन्होंने, 129 करोड़ रुपए, मतलब मोदी जी वहाँ से एक स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए भेजते हैं, और बाड़मेर की नगर परिषद ने 130 करोड़ रुपए के बावजूद कुछ नहीं किया है। तो ये परतें बहुत जल्दी खुलने वाली है, और बहुत जल्दी कई लोग जो इस भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए थे वो सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। आपके जिला अध्यक्ष अनंत राम जी बिश्नोई युवा है, नेता प्रतिपक्ष युवा है, रमेश जी भाजपा के उपाध्यक्ष युवा है, युवाओं की भी एक बड़ी टीम है इस चुनाव में। क्या जैन जी पीढ़ी की भूमिका और बढ़ने वाली है? बिल्कुल, आगे जो देश का भविष्य है वो तो ये युवा ही हैं। ये युवा ही इस देश के भविष्य को, इस देश को वापस विश्व गुरु की ओर लेके जाएंगे। तो ये युवा है, महत्वपूर्ण निर्णय इन युवाओं के रहते हैं, और युवाओं की सोच बहुत सकारात्मक सोच है, और इस सोच के साथ ही हम आगामी चुनाव में भी उतरने वाले हैं। किसको चुनौती मान रहे? फिलहाल नगर निकाय चुनाव है, आपकी चुनौती किससे है ही नहीं। आपको कहीं बाजार में चुनौती लग रही है क्या? आप बाड़मेर शहर में किसी वार्ड में चले जाओ, कोई चुनौती नहीं है। एकमात्र बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजने वाला है, और इस बार जो 15 साल का भ्रष्टाचार का बोर्ड रहा है, आप स्वयं देखोगे कि बाड़मेर की जनता अब बहुत तमाचा लेके इनके मुंह पे मारेगी और काला मुंह करेगी इनका, और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। फिर कांग्रेस आक्रामक है, पूर्व चेयरमैन मंगीलाल जी को मैदान में लेके आए हैं, वडेरा परिवार का बड़ा नाम है, उषा जी चेयरमैन रहे हैं, और आपके तो चेयरमैन जो है तय हुआ है या नहीं हुआ है? कांग्रेस ने तो तय कर लिया चेहरा मेरे हिसाब से। देखो, हमारी कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है, और किसी का चेहरा लड़के हम नहीं लड़ते हैं। जब सब पार्षद चुन के आ जाएंगे, और पार्षद जो चाहेंगे
वो बनेगा। लोकतंत्र है हमारी पार्टी के अंदर, यहाँ थोपा गया कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नीचे से लेके ऊपर तक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की जो प्रक्रिया होगी उसके तहत ही सभापति का होगा, और सभापति बनना तय है। अब पृथ्वी चंडक बन जाए, चाहे दिलीप पालीवाल बन जाए, चाहे कैलाश कोटड़िया बन जाए, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन जाए, छोटे से छोटा कार्यकर्ता बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकास की ओर इस बार बाड़मेर को लेके जाना है, लेके जाना है और लेके जाना है। 3 नाम लिए, उसमें पृथ्वी चंडक का भी नाम है, तो क्या भावी चेयरमैन मेरे सामने बैठे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो जस्ट ये उदाहरण दिया है कि यहाँ कोई भी बन सकता है। यहाँ एक जो नीचे से जो कार्यकर्ता उठ के आएगा, किसी को पता नहीं है कौन कार्यकर्ता अगला सभापति बाड़मेर का बनने वाला है। और इतनी सुंदर व्यवस्था कहीं नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। आराम से लड़ेंगे, जीतेंगे और इतना बढ़िया बाड़मेर को चेहरा देंगे कि बाड़मेर को वो नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। लेकिन देर किस बात की? डबल इंजन की आपके पास सरकार है, 2.5 साल के अंदर नगर परिषद में प्रशासक फिलहाल आपका है, फिर विकास क्यों नहीं हो रहे? निर्दलीय विधायक आपके साथ आके बैठ गए। प्रेमाराम जी, मैं 5 साल बोर्ड के अंदर रहा, कुल आय 130 करोड़ रुपए के लगभग, उसमें सरकारी प्राप्तियां और हमने जो रेवेन्यू अर्जित किया, एक साल के हिसाब से कितने रुपए बनते हैं? यदि 130 करोड़ रुपए आए तो लगभग 35 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए। आप हमारा 2 साल का देख लो आप, 20 करोड़ रुपए तो मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणाओं के लिए दिए। जो सड़कें बननी शुरू हो गई है विवेकानंद चौराहे वाली या शहर के भीतरी भागों में आप देखो, उसके सिवा 10-15 करोड़ के अभी टेंडर निकले हुए हैं। आप तुलनात्मक अध्ययन कर लो, बाड़मेर शहर में यदि आधा इंच भी बारिश गिरती है पूरा मीडिया वहाँ लग जाता है उस पानी को दिखाने के लिए। बहुत बड़ी समस्या है। किसी ने सोचा 15 साल के अंदर इसने? हमारी विधायिका मैडम ने विधानसभा के अंदर क्वेश्चन किया और एक 30 लाख रुपए की DPR बनाई कि बाड़मेर के अंदर जल भराव नहीं होना चाहिए। ये दिमाग, ये सोच, ये विकास है ना, और क्या है? हम आपकी सड़क दिखाते हैं, वो पूरी हो जाए तो पूरी दिखाएंगे। 90% काम हुआ, 90% दिखाते हैं। बिल्कुल, सड़क आप ये अच्छा काम किया है वो दिखा रहे हैं जी, लेकिन ये एक ही सड़क दिखा नहीं साहब, और सड़कें कहाँ? आप किसी भी वार्ड के अंदर चले जाओ, किसी भी वार्ड के अंदर चले जाओ, 52 नंबर, 51 नंबर, 50 नंबर, 15 वार्ड रूडीप की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हुई है, लेकिन शहर के अन्य वार्डों के अंदर आप चले जाओ, हर वार्ड के अंदर आज भी विकास कार्य चालू है, खूब विकास कार्य हुआ है। हाँ, कुछ सड़कें रही है तो यार ये सवाल तो उनसे पूछो, 15 साल किया क्या उन्होंने? कहाँ गए वो 130 करोड़ रुपए? उसका सवाल कोई नहीं पूछता उनसे। पूछते हैं ना, पूछते हैं, क्या जवाब देते हैं उनसे? क्या जवाब देते हैं? आप दिखाओ उनको टूटी हुई सड़कें। वो ये कह रहे हैं, मैं कहा आपके कांग्रेस का भ्रष्टाचारी बोल रहा है, ये भाजपा के आरोप है। हाँ। तो वो जांच क्यों नहीं करवाते? किसी एक आदमी के खिलाफ जांच करवाई है तो बताए भाजपा। ये उनका जवाब। आपने अभी इनकी एक चुनावी कमेटी देखी होगी जो इन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल की है, उसमें जिस पे हमने FIR की है, उन्होंने भ्रष्टाचारी को ले रखा है टिकट वितरण के अंदर। कौन है? नाम तो उजागर करें। आप खुद ही देख लो, दुनिया को पता है किसके ऊपर FIR हुई है। जब चयन कमेटी के ये हाल हैं तो वो पार्टी कैसी होगी? प्रेमाराम जी, एक स्वस्थ मस्तिष्क का इंसान इसको अच्छी तरह से समझ सकता है। आपके भी तो पार्षद जो है अशोक जी दर्जी, पार्टी छोड़ के कहाँ थे? आपको पता ही नहीं है। बाड़मेर शहर में एक हुआ बना रखा है कि अशोक जी हमारे थे, निर्दलीय थे, कांग्रेस के पाले के अंदर बैठे थे, उनकी गोद के अंदर खेले 5 साल वो। हमारे पास उस चुनाव के बाद आए। ऐसे अवसरवादी आदमी को हम नहीं रखते अपने पास। जब 5 साल वो निर्दलीय नहीं है ना हमारे, वो कब थे? पिछली बार निर्दलीय जीते हैं और कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस को सपोर्ट किया उन्होंने 5 साल। चुनाव जैसे ही बोर्ड खत्म हुआ, टिकट लेने के लिए मनसा से यहाँ आए थे, उनको लगा कि यहाँ अवसरवादियों की दाल गलने वाली नहीं है, वापिस चले गए। लेकिन आपका कैडर कहाँ है? आपके विधानसभा के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। देखो साहब, यदि कुछ टिकटें ऐसी हो गई है वितरण और हम लोगों को यदि जनता के बीच में हम ढंग से नहीं गए होंगे तो जनता ने हमको जवाब दे दिया होगा उस समय। कहीं न कहीं चूक हमारी रही होगी कि हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, तो वो तो ज़रूर हम लोगों से चूक हुई है और जनता ने उसको हमको पूरी तरह से उस समय किया है। निर्दलीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी भाजपा के साथ है, क्या तालमेल बैठ रहा है? आप उनको स्वीकार किया है कि नहीं किया विधायक? बिल्कुल, हमारी विधायिका है बाड़मेर शहर के अंदर प्रियंका जी चौधरी से स्वीकार किया? बिल्कुल। आपको जब सार्वजनिक रूप से हम कह रहे हैं कि वो हमारी विधायिका है तो हम दिल से ही स्वीकार कर रहे हैं ना उनको। कोई बंद कमरे में तो आपको कहा नहीं कि प्रियंका जी हमारी विधायिका है। आज तेजिल मीडिया के करोड़ों दर्शकों को आगे हम कह रहे हैं कि
माननीय प्रियंका जी चौधरी आज हमारी विधायिका है। उनके नेतृत्व के अंदर, उसके साथ के अंदर, उनके सहोकार के अंदर हम ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं नगर परिषद का। आगामी महत्वपूर्ण भूमिका बतौर विधायक अगर भाजपा के जैसे हैं वैसे ही निर्दलीय भूमिका रहने वाली। बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा ये पता नहीं लोगों ने ये क्यों समझ रखा है, या बाड़मेर शहर के अंदर एक हवा बना रखा है कि वो निर्दलीय हैं। ठीक है, सिंबल पे नहीं लड़े, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। हमारी विधायिका है, थी और जब तक टेन्योर है, जब तक रहेंगी, हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे, बाड़मेर का चहुमुखी विकास करेंगे। आज यदि वो हमारे यहाँ, यदि हम उन्होंने लोगों ने अपना नहीं माना होता प्रियंका जी को, तो प्रियंका जी हमारी बैठकों में क्यों आते? एक सामान्य सी बात है, हमारी विधायिका है, कहीं नहीं गई है, हमारे साथ ही। एक बड़ा सवाल, टिकट वितरण का फॉर्मूला आपने बना दिया है, ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं, तो क्या कितने टिकट आ रहे हैं? पहले दिन से क्या रुझान है? शायद आपके आने से पहले ही 2 टिकट थी टिकट मांगने के लिए। आपने स्वयं ने देख रखा है कि यहाँ है, ऑनलाइन है। पार्टी ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है कि आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, पार्टी ने तो ये कह दिया है कि आप तो वार्ड के प्रत्याशी हैं, टिकट मांग रहे हैं, लेकिन हमको 3 नाम और आपकी तरफ से एंड से मिलने चाहिए जो वार्ड के वो भी चुनाव लड़ने की इच्छुक हो, ताकि एक स्वस्थ कंपटीशन इनमें भी हम चयन कर सके कौन बढ़िया है। बहुत धरातली कार्यकर्ता उतारने वाले हैं, कोई हवाई नहीं होगा। और प्रेमाराम जी, आप इस चुनाव के अंदर देखोगे कि वास्तव में जो केडर बेस्ड पार्टी है, केवल भारतीय जनता पार्टी उसका दावा नहीं करती है, वो करके भी दिखाती है और धरातल पर करके भी दिखाएगी। आप तो छात्र संघ महासचिव उपाध्यक्ष रहे? नहीं, मेरे को टिकट मिली थी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था। आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन राजनीतिक मन में जो उफान आ रहा था वो तो आपके युवा अवस्था से, कॉलेज के समय, शायद मेरे जूनियर रहे आप, लेकिन उसके सीनियर रहे, उसके बाद में आप पार्षद बने, नेता प्रतिपक्ष आप बने, तो अब तो उम्मीद ये है ना कि युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा इस बार? बिल्कुल मिलना ही चाहिए। युवाओं के पास ये एक विजन होता है, सोच की शक्ति होती है, नए निर्णय लेने का उनके अंदर जज्बा होता है। और भारत देश तो युवाओं का देश है, जहाँ की एवरेज आयु 26-27 वर्ष है। तो ये युवाओं का देश है, नई अंगड़ाई से चलेंगे और विजय पथ को छुएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धीरे धीरे भाजपा क्यों चल रही है? धीरे आगे क्यों बढ़ रही है? क्या कारण? आप कोई रणनीति बड़ी बना रहे? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो है। माली सीधे सौकड़ा तो बस ये धीरे नहीं है, ये मजबूती है, मजबूती से, रणनीति से। हर चीज़ को यदि ठोक बजा के लोगे ना, आज आप मटका लेने जाओगे तो इस तरीके से उसको ठक ठक करके बजाते हो, रुकना पड़ता है आपको, तब चीज़ बढ़िया मिलेगी आपको। आप निश्चिंत रहें प्रेमाराम जी, इस बार बाड़मेर के अंदर जो चीज़ होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार दावा है, क्लेम है कि इस बार बोर्ड बनना है और बनना है। लेकिन मुकाबला तो अभी से आपके मंगलाल जैन से हो रहा है, सीधा, जो कि बहुत बड़े कांग्रेसी, यानी ब्रिटिशन जी के ज़माने के रघुदास जी कांग्रेसी रहे हैं। और भाजपा कहीं इस सारे तो नहीं बैठी कि यहाँ त्रिकोण हो जाएगा। बाड़मेर के पूर्व विधायक अभी राजनीतिक फूफा बने हुए बैठे हैं घर। रविंद्र सिंह भाटी की क्या भूमिका होगी? आप इधर कहीं देख रहे हैं या केवल भाजपा? देखो साहब, राजनीति के अंदर नज़रें तो चारों तरफ से घूमती है, 2 आगे आंखें होती है तो 2 पीछे भी होती है, एक साइड में इधर होती है, एक इधर में होती है। तो जो राजनीति करते हैं उनको सर्व पता चल रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, और उसी के हिसाब से तोड़ निकलेगा। और वैसे बाड़मेर शहर की जनता अब उतना सोचती भी नहीं है, उन्होंने मस्ती के अंदर बिठा लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है। 15 साल की कुशासन को उन्होंने देख लिया है, कुछ भी नहीं हुआ उन लोगों से सिवाय जेबें भरने के, अतिक्रमण करवाने से, और कुछ चीज़ क्या है। प्रेमाराम जी, आप तो बाड़मेर शहर को मेरे साथ मेरी उम्र के ही हो, लगभग शुरू से देख रहे हो, बाकी शहर कहाँ के कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ बैठे हैं। तो महत्वपूर्ण भूमिका नगर परिषद की थी, उसने ढंग से नहीं निभाई। तो इस बार बाड़मेर की जनता जो सोच समझ के बैठी है और आंखें लाल किए हुए बैठी है कांग्रेस के खिलाफ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आप ही होगे, मेरी बात याद रखोगे और मेरी बात को इसको दोबारा चलाओगे कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से बोर्ड बनना है और बोर्ड बनना है। आपकी डबल इंजन की सरकार ने सीमा विस्तार क्यों नहीं किया? परिसीमन जो है, नए वार्डों को शामिल क्यों नहीं किया? यहाँ भी आपकी कोई मोनोपोली है?
कि भाजपा का बोर्ड अगर बनाना है तो नए लोगों को एंट्री मत दो, नहीं अथवा एक सामान्य प्रक्रिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया के तहत है। कई चीज़ें प्रेमाराम जी होती है, शहर बड़ा होता है, शहर के भी दो भाग हो जाएं, दो बोर्ड बन जाएं, कई चीज़ें होती है। भविष्य के अंदर आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या सोच रखा है। 2 बोर्ड बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और क्या सोच लेके आगे चल रहे हैं ये समय पे आपको जरूर बताएंगे, और आप स्वयं हम लोगों की तारीफ करोगे जब ये चीज़ें आने तो दो धरातल पे, हम लोगों को आप आने दो, फिर देखो क्या होता है। विधानसभा परिसीमन की ओर निशाना आपका? हर जगह ही है, विधानसभा का भी परिसीमन होना ही है, तय ही है, आखिर तो होगा, समय पे कोई बड़ा होगा तो कटेगा भी उसका भाग। 2 चीज़ें बननी है तो बनेगी, सबको ही उसे क्या बढ़िया ही होगा ना। आज एक विधायक की जगह 2 विधायक मिलेंगे आपको, एक बोर्ड की जगह 2 बोर्ड मिलेंगे, तो विकास ज़्यादा होगा। ये तो बढ़िया चीज़ हो रही है, होने तो सब मिलके साथ में करेंगे, बढ़िया करेंगे। भाजपा में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है और पार्टी एक है? आपको लगा कहीं? कांग्रेस की तो खूब खबरें चला रहे हो आपने, भाजपा की एक भी खबर चलाई कि इनमें मनमुटाव है? ईमानदारी से बताना प्रेमाराम जी। आप एकमात्र ऐसे पत्रकार हो वो जो कई सवाल बहुत बेबाकी से रखते हो, डरते नहीं हो आप, लेकिन कम से कम आपने एक खबर भाजपा के अंदरूनी कले ये नहीं चलाई आपने। आप देख लो सोशल मीडिया में भी देखता हूँ। हमारे सवाल था विधानसभा में भाजपा कमजोर थी तो हमने पूछा होगा, वो सवाल चल रहे हैं वो हम पूछ। मैं क्या कह रहा हूँ, लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ यदि ढीला पड़ जाएगा तो देश का सत्यानाश होगा। आप उस स्तंभ को बड़ी मजबूती से पकड़ के बैठे हैं। आप जैसे ही अन्य पत्रकार बंधु या आप जो सब लोग जो वास्तव में एक गहरी सोच रखते हैं, ये सोच आप अपने लिए नहीं रख रहे हो कि आप लोगों को यहाँ पे व्यूज़ चाहिए या वो चाहिए, देश को बचाने के लिए है। देखो, विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होएगा तो देश चलेगा नहीं, और आप वो भूमिका इतनी बढ़िया तरीके से निभाते हो, कई बार हमको भी सोचने पे मजबूर कर देते हो आप लोग। हम तो आपका विजन और आपका व्यू दोनों लेना चाहते हैं। बिल्कुल। अब क्या विजन है? विजन ये है, बाड़मेर शहर के अंदर चारों तरफ जो अतिक्रमण हो रखे हैं, बहुत करोड़ों रुपए की और बेशकीमती ज़मीन है। हमारा बोर्ड बनेगा, सबसे पहले इन ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है उन लोगों को हम अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे। दूसरा हमारा विजन है, शहर के अंदर जल भराव की बहुत बड़ी समस्या, आप भी देखते हो, छोटी छोटी बरसात में भी कलेक्ट्रेट के अंदर 1.5 2 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, चलना दुभुर हो जाता है। कई जगह 10 15 दिन प्राकृतिक ढलान नहीं होने की वजह से वो रुक जाता है पानी। तो हम लोगों ने इसकी एक बढ़िया DPR बनवा दी है, बिल्कुल नक्शे उसके तैयार हैं। बहुत इसके अंदर लगभग 300 करोड़ रुपए के करीब पैसे चाहिएंगे। उसके अंदर बाड़मेर शहर के अंदर ऊपर से पानी का यदि 1 लोटा भी अपन गिराएंगे तो जहाँ उसका अंतिम गंतव्य है वहाँ तक पहुँचेगा। इस प्रकार का पूरा प्लान बना रहे हैं, समय लगेगा, लेकिन एक विज़न तो दिया। इतने सब प्लानिंग बनाने के भी 30-35 लाख रुपए लगते हैं, तो वो भी सरकार ने हमको दी है, हमने प्लानिंग की है, और मूर्त रूप से उसको अंदर जब ये सब चीज़ें मूर्त रूप से बन जाएगी ना प्रेमाराम जी, तब आप कहोगे कि वास्तव में कोई बोर्ड आया है। फिलहाल आपका ध्यान केवल नगर निकाय यानी बाड़मेर नगर परिषद के चुनाव पर है पार्टी का? बिल्कुल, अभी फोकस्ड है पार्टी, कैसे भी करके 15 साल से जो बोर्ड का अकाल पड़ा हुआ है तो उसको किस तरीके से हम व्यवस्थित करें। और जनता, वैसे जनता के मन मस्तिष्क में तो आ गया है कि वो हम लोगों को वोट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता तक जाएंगे। पिछले बोर्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो बताएंगे। हम आगामी दिनों में क्या करने वाले हैं उसका भी हमारा भी मैनिफेस्टो बहुत जल्दी हम बना के और सोशल मीडिया पे देंगे। बहुत बढ़िया बाड़मेर शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। हर तरीके से बाड़मेर की ग्रेडिंग A मार्क मिले, हर जगह A मार्क मिले, ऐसा बाड़मेर की जनता से भी अपेक्षा और बाड़मेर की जनता से विनम्र अनुरोध भी है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में वोट डालें, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएं। 15 साल की नाकामियाँ आप देख चुके हो, एक बार मौका आप दें, और आप लोगों ने मन बनाया भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने वाला है, तो आप सबसे निवेदन है कि इस बार बढ़िया बोर्ड बने। तो नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी जी चंडक ने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी।